एक बूढ़ा किसान, उसके पास एक बड़ा प्यारा घोड़ा था। गरीब किसान था, लेकिन आसपास के जितने भी घोड़े के शौकीन लोग होते थे, बड़े संपन्न लोग, नवाब और राजा उसके पास आते थे, कहते थे अपना घोड़ा दे दे, जो चाहे मुंह मांगा दाम ले ले। लेकिन कहता था ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये मेरा प्यार है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं पैसे से इसकी कीमत नहीं लगा सकता और इसे किसी भी कीमत पर मैं बेच नहीं सकता। लेकिन एक दिन एक घटना घटी, बहुत तेज की आंधी तूफान आया और जिस अस्तबल में वो घोड़ा बांधा रहता था, उस अस्तबल का एक हिस्सा ही उड़ गया और घोड़ा उस तूफानी रात में अस्तबल से निकलकर कहीं भाग गया। बहुत खोजता रहा, 2-3 दिन तक घोड़ा नहीं मिला। सारे आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए, बूढ़े किसान के ऊपर सहानुभूति दिखाने लगे, कहने लगे बड़ा प्यारा घोड़ा था, बड़े प्रेम से, बड़े प्राणों से तुमने पाला था उसे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, वेरी बैड हैज हैपेंड। उस किसान ने कहा ये ना कहो, इतना ही कहो कि घोड़ा भाग गया, घोड़ा भागने की घटना घट गई। लोग कहने लगे क्या बात करता है ये, अपने अपने घरों को चले गए। 3 दिन बाद अकस्मात अचानक वो घोड़ा वापस आ जाता है और अपने साथ जंगल से 3 और शानदार घोड़े लेके आ जाता है। सारा गांव इकट्ठा हो गया। अरे भाई तेरा तो बड़ा सौभाग्य है, ग्रेट लक हैज डन ऑन यू। इतना बड़ा सौभाग्य तो मुश्किल से होता है, कहाँ एक घोड़ा हो, कहाँ 3-3 घोड़े। भले ही जंगली है लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिर भी किसान ने कहा देखो मेरी जिंदगी का अनुभव कहता है, ये न कहो कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 3 इतने सुंदर घोड़े आ गए, इतना ही कहो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी, 3 सुंदर घोड़े आ गए, समथिंग गुड हैज हैपेंड, मे बी समथिंग बैड हैज हैपेंड। गांव वालों ने कहा इसका तो दिमाग चल गया। अगले दिन एक और विचित्र घटना घट गई। उसका एक नौजवान लड़का, एक ही लड़का था, वो जंगली घोड़ों को सिखाने के काम में लगा था कि उनको पालतू बना ले और उनको सिखा दे, पहले घोड़े की तरह उसको भी सिखा के ट्रेन करना चाहता था। तो तीनों घोड़ों को सिखा रहा था, 2-3 दिन सिखाया, लेकिन तीसरे दिन एक घटना घटी कि एक घोड़े को सिखाने में, चूंकि घोड़ा जंगली था, वो तेज उछला, भागा और वो संभाल नहीं सका नौजवान लड़का गिर गया और उसकी टांग टूट गई, सीरियस फ्रैक्चर हो गया। अब फिर सारे गांव वाले आ गए, कहने लगे तू ठीक ही कहता था, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। एक ही बेटा था, बूढ़े के हाथ की लाठी था, उसी के सहारे सारा घर चलता था और उसकी भी टांग टूट गई, लंगड़ा हो गया, फ्रैक्चर हो गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमें आपके साथ सहानुभूति है। उस बूढ़े किसान ने कहा मेरे जीवन का अनुभव कहता है, इतना ही कहो, दिस हैज हैपेंड, मे बी समथिंग गुड हैज हैपेंड, मे बी समथिंग बैड हैज हैपेंड। ये न कहो कि बहुत बुरा हो गया। और आप हैरान होंगे, ठीक 2 दिन बाद सम्राट के राज दरबार से 1 दर्जन अधिकारी और सैनिक बहुत सारे आए। पड़ोसी राज्य से युद्ध छिड़ गया है और सारे सैनिक वहां भेज दिए गए हैं और सैनिकों की आवश्यकता है, तो सभी गांवों के नौजवानों को भर्ती करके और सेना में युद्ध के लिए भेज दिया जाए। अब वो ट्रेंड भी नहीं थे नौजवान, और उस समय कंपलसरी युद्ध में जाना नौजवानों के लिए मौत जैसा ही था, बहुत मुश्किल था, कौन लौट के आए कौन ना आए। सारे नौजवानों को पकड़ के राज दरबार में ले जाया गया लड़ने के लिए, कंपलसरी ट्रेनिंग देने के लिए और युद्ध के लिए। सिर्फ किसान के उस बेटे को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर था। किसान ने फिर भी कहा ये सब न कहो, बस इतना ही कहो, मे बी दिस थिंग हैज हैपेंड, मे बी दिस थिंग इज बैड, मे बी दिस थिंग इज गुड। चूंकि किसान इस दृष्टि से जी रहा था, तो जब बुरी घटना होती थी तब भी वो साक्षी बना रहता था, जब अच्छी घटना होती थी तब भी साक्षी बना रहता था। दुख आए तो सुख आए तो तुम साक्षी बने रहो, यही साक्षी साधना का सार है।